हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे चैनल लव स्टोरी एक्सप्लेनेशन में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कर देना। फर्दर अपडेट्स के लिए अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपना लाइक और अपना कमेंट्स मुझे ज़रूर देते जाना ताकि मुझे मोटिवेट मिलती रहे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था विंग क्लब गया था और क्लब में एक लड़का जिसका नाम डेमियन था वो बहुत ही इंटेंस नज़रों से विंग को घूर रहा था, जो देख के वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो तुरंत अपने उस गार्ड को कॉल करके कहता है, मुझे डेमियन की आइस चाहिए। अब आगे विंग जब विला पहुंचता है तो वांग जी लिविंग हॉल में बैठा हुआ था और लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। वांग जी ने तब भी डिनर नहीं किया था, वो विंग के लिए ही बाहर वेट कर रहा था। मार्लिना विंग को देखते ही विंग के पास आके कहता है, न्यू मास्टर आइए डिनर कर लीजिए। विंग मार्लिना को मना करते हुए कहता है, मैंने बाहर डिनर कर लिया है, आप कर लें, बोल के विंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी विंग को जाते हुए देखता है। मॉर्निंग में विंग जल्दी उठ के ब्रेकफास्ट करके ऑफिस चला गया था। ऑफिस में वांग जी के केबिन में सॉन्गलैंड एक छोटा सा बॉक्स लेके वांग जी के पास आया और वो बॉक्स वांग जी को देते हुए कहता है, सर आपके लिए ये किसी ने भेजा है। वांग जी सॉन्गलैंड के हाथ से उस बॉक्स को ले लेता है और उसे ओपन करके देखता है। उसमें 2 आइस था जो डेमियन का था। बॉक्स को क्लोज करके वो विंग की ओर देखता है। विंग अपने काम में बहुत बिजी था। वांग जी उस बॉक्स को सॉन्गलैंड को वापस देते हुए कहता है, इसे गिद्ध को खिला दो। सॉन्गलैंड सर झुका के वो बॉक्स लेके बाहर चला जाता है। लंच टाइम में विंग लंच करते करते सिंचन से कहता है, सिंचन कल सैटरडे है और परसों संडे है, मतलब 2 दिन हॉलीडे है, इसीलिए हम दोनों ऑफिस टाइम खत्म होते ही क्लब चलेंगे। विंग की बात सुनते ही सॉन्गलैंड जो साइड टेबल में बैठ के खाना खा रहा था वो खाना उसके गले में ही अटक जाता है। वो खांसने लगता है। सिंचन सॉन्गलैंड को खांसते हुए देख के तुरंत अपने पानी का ग्लास सॉन्गलैंड की ओर बढ़ाते हुए कहता है, पानी पियो। सॉन्गलैंड सिंचन के हाथ से पानी का ग्लास लेके पानी पीते हुए अपने मन में कहता है, किंग इस बेबूशियन के चक्कर में पता नहीं कितनों की जान लेगा और ये बेबूशियन अब क्या चाहता है, मैं भी सिंचन के चक्कर में लोगों की जान लेता फिरूं। ऑफिस टाइम खत्म होते ही विंग सिंचन को लेके क्लब की ओर निकल जाता है। न्यूहसांग ने विंग को एक वीवीआईपी पास दे रखा था, इसीलिए क्लब के अंदर एंट्री लेने में उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। जब वांग जी को पता चला विंग के साथ आज सिंचन भी गया है तो वांग जी एक स्मार्क करके अपने मन में कहता है, इसका मतलब सॉन्गलैंड भी जाएगा, क्योंकि वांग जी को अच्छे से पता था सॉन्गलैंड सिंचन के लिए क्या फील करता है। सॉन्गलैंड विंग और सिंचन को फॉलो करते हुए क्लब आया था। सॉन्गलैंड उन लोगों से थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। जब शुयांग विंग के साथ सिंचन को देखता है तो वो लड़कियों को छोड़ के विंग के पास आता है। विंग तो ब्यूटीफुल और चार्मिंग था ही, उसके साथ सिंचन भी कुछ कम नहीं था। विंग के साथ साथ सिंचन को देख के हर कोई उन दोनों की ओर अट्रैक्ट हो रहा था। सुयांग विंग के पास आके विंग से कहता है, बेबूशियन ये आज तुम्हारे साथ नया पर्सन कौन है। बात करते टाइम सुयांग के फेस पर एक स्माइल था। विंग सिंचन के साथ शुयांग को इंट्रोड्यूस करवाता है। शुयांग सिंचन के साथ हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वो देख के सिंचन भी अपना हाथ बढ़ा के हैंडशेक कर लेता है। शुयांग सिंचन को टच करके अपने मन में कहता है, ये कितना सॉफ्ट है, बेड में ये मुझे बहुत अच्छा फील करवाएगा। हैंडशेक हो जाने के बाद भी शुयांग सिंचन के हाथ को नहीं छोड़ा था। वो देख के सॉन्गलैंड जल्दी से सिंचन के पास आके एक झटके में ही सिंचन के हाथ से शुयांग के हाथ को अलग कर देता है। अचानक हुए हरकतों से शुयांग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से में दांत पीसते हुए उस पर्सन की ओर देखता है। शुयांग के सामने वाला पर्सन भी शुयांग को बहुत ही गुस्से में घूर रहा था। सब लोग शुयांग और सॉन्गलैंड की ओर देखता है। सिंचन तो शॉक था सॉन्गलैंड को वहाँ देख के। शुयांग गुस्से में कहता है, तुम यहाँ और ये कैसी हरकत है। सॉन्गलैंड कहता है, हाँ मैं यहाँ और तुम मेरे सिंचन से दूर रहो, वो सिर्फ मेरा है। शुयांग सॉन्गलैंड से कहता है, क्या। सॉन्गलैंड की बात सुन के वहाँ प्रेजेंट सबसे ज़्यादा शॉक्ड विंग को लगा था। वो धीरे से सिंचन के कान में धीमी आवाज़ में कहता है, सिंचन क्या वो सच है जो सॉन्गलैंड सर कह रहा है। विंग की बात सुन के विंग की ओर देखते हुए कहता है, मैनेजर सॉन्गलैंड मुझे पसंद करता है पर मैं नहीं करता। ऐसा नहीं है, सिंचन सॉन्गलैंड को पसंद नहीं करता, बस सॉन्गलैंड की सच जान के वो सॉन्गलैंड को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। सॉन्गलैंड की बात सुन के शुयांग एक एबल स्माइल करता है।
सोंगलन जानता है सुयंग कितना क्लेवर और स्ट्रांग है। सुयंग को भी पता है सोंगलन बहुत इंटेलिजेंट और उसके तरह ही स्ट्रांग है। उसकी और एक एडवांटेज है, उसके पीछे वांगजी है। सुयंग सोंगलन के कान के पास आके कहता है, एक बार जो चीज़ मुझे पसंद आ जाता है उसे मैं किसी भी तरीके से अपना बना ही लेता हूँ, चाहे उसमें उसकी मर्जी हो या ना हो। पर तुम जिसे अपना कह रहे हो उस पर तो मेरा दिल आ गया है। मैं तुम्हें बीट नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारे पीछे किंग है, पर तुम्हारा बेबी बॉय खुद ब खुद मेरे पास आया तो मैं उसे जाने नहीं दूंगा। हमेशा हमेशा के लिए अपने पास कैद कर लूंगा। सोंगलन सुयंग की बात सुनकर गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, मेरे रहते ऐसा कभी नहीं होगा। नी हुएसंग तो अपने से लड़कियों को थोड़ा दूर करके शुयांग और सोंगलन को ही देखे जा रहा था। वो शौक था शुयांग को सोंगलन के साथ एक लड़के के लिए लड़ते देखे। सोंगलन गुस्से में सिंचन की ओर देखता है और सिंचन के हाथ को पकड़ के कहता है, चलो मेरे साथ। सिंचन तो सोंगलन की गुस्से वाला फेस और उसके कोल्ड टोन सुन के ही डर गया था। सिंचन जल्दी से खड़ा होता है। सोंगलन विंग से भी कहता है, मिस्टर बेबूशन आप भी चलिए, मैं आपको भी घर ड्रॉप कर दूंगा। विंग सोंगलन की बात सुन के सिर्फ हाँ में से हिला देता है और उठ के खड़ा होकर सबको बाय बोल के सोंगलन और सिंचन के पीछे पीछे चला जाता है। सोंगलन सिंचन के हाथ पकड़ के उसे ले जा रहा था और शुयांग सोंगलन को सिंचन को ले जाते हुए देख रहा था। सोंगलन विंग को लैंड विला ड्रॉप कर देता है, फिर सिंचन को लेके चला जाता है। सिंचन के अपार्टमेंट पहुंचते ही सोंगलन सिंचन से कहता है, तुम आज से कभी भी क्लब नहीं जाओगे और उस शुयांग से तो कभी भी नहीं बात करोगे। अगर मैंने कभी भी तुम्हें शुयांग के साथ बात करते हुए देखा तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा मुझे खुद नहीं पता। सोंगलन की गुस्से वाला फेस देख के सिंचन हाँ में से हिला देता है। सोंगलन वहाँ से चला जाता है। नी हुएसंग शुयांग से कहता है, शुयांग तुम कब से लड़कियों को छोड़ के लड़कों के पीछे भागने लगे। शुयांग नी हुएसंग से कहता है, मुझे बाकी लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर उस बेबी बॉय की बात कुछ अलग है। वो किसी एंजल की तरह है, किसी ब्यूटीफुल लड़कियों से भी ब्यूटीफुल और सॉफ्ट है। फिर अपने उस हाथ को इनहेल करता है जिस हाथ से उसने सिंचन को हैंडशेक किया था और कहता है, मेरे एंजल बेबी बॉय की सेंट बहुत ही ब्यूटीफुल है। नी हुएसंग शुयांग की बात सुन के कहता है, ब्रो कुछ करने से पहले बहुत बार सोचना कि तुम किस के आदमी से पंगा ले रहे हो। अगर तेरे हरकतों के बारे में वांगजी को पता चल गया तो वो सिंचन गागा के चलते मुझे तो कुछ नहीं करेगा पर तुझे छोड़ेगा नहीं। नी हुएसंग की बात सुन के शुयांग नी हुएसंग को देखते हुए कहता है, जस्ट चिल ब्रो, कुछ नहीं होगा। लैंड विला में वांगजी को क्लब में हुई हर बात पता चल गया था। नेक्स्ट डे हॉलीडे था, इसीलिए विंग 1 बजे नींद से जागता है और फ्रेश होने के बाद लंच करने के लिए बाहर चला जाता है। सिंचन और वांगजी तब लंच कर रहा था। विंग को देख के सिंचन स्माइल करके कहता है, मास्टर वे क्या आपकी नींद पूरी हुई या नहीं। विंग कहता है, अभी कहाँ, खाना खाने के बाद मैं फिर से सोना चाहता हूँ। मेरे लाइफ में सुकून की 2 ही तो प्लेस है, एक मेरी सीजे की गोद और दूसरा मेरा बेड। सिंचन कहता है, क्या मास्टर वे को अपनी सीजे याद आ रहा है। सिंचन की बात सुन के विंग की आंखें नम हो जाता है। विंग नम आंखों से सिंचन से कहता है, मैं सीजे को हक करना चाहता हूँ, उनकी केयर महसूस करना चाहता हूँ, उनकी हाथों की बनाई हुई डिशेस स्पेशली लोटस लीफ सूप पीना चाहता हूँ और लास्ट में मैं उनकी गोद में सिर रख के स्टोरी सुनते हुए सोना चाहता हूँ, जैसे बचपन में वो प्यार से मेरे बालों को सहलाते हुए मुझे स्टोरी सुना के सुलाया करती थी वैसे। वांगजी विंग की बात सुन रहा था और बात करते टाइम विंग की फेशियल एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व कर रहा था। सिंचन विंग की सिर को सहलाते हुए कहता है, मास्टर वे आप जल्दी ही उनसे मिलेंगे। सिंचन की बात सुन के वांगजी की आंखें छोटी हो जाता है। वांगजी अपने मन में कहता है, ब्रदर के कहने का क्या मतलब, क्या ब्रदर उसे चाइना भेजना चाहते हैं। नो नेवर, मैं उसे कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। उसे अगर किसी से मिलना हो तो मैं उसे यहाँ बुलाऊंगा, अगर फिर भी उसे कहीं जाना होगा तो मैं खुद उसे वहाँ लेके जाऊंगा, पर अकेले मैं उसे कहीं भी नहीं जाने दूंगा।
सर्वेंट विंग के प्लेट में फूड को सर्व कर देता है। विंग लंच कंप्लीट करके अपने बेड में जाके लेट जाता है। आफ्टरनून में विंग फ्रेश हवा लेने के लिए गार्डन में जाता है। विंग पहले वेजिटेबल गार्डन में जाता है। वहाँ पर बहुत सारे रैबिट था। उन रैबिट को देख के विंग उन रैबिट के साथ ही खेलने लगता है। गार्डनर विंग को उन रैबिट के साथ खेलते हुए देख के विंग से कहता है, न्यू मास्टर, ये रैबिट हमारे लिटिल मास्टर के हैं। गार्डनर की बात सुन के विंग अपने मन में कहता है, उस खरगोश के पास रैबिट भी है। दूसरी तरफ वांग जी अपने स्टडी रूम में एक साइंटिस्ट के साथ बात कर रहा था, बहुत ज़्यादा सीक्रेट। वो साइंटिस्ट उसके ही मेडिकल लैब के सबसे काबिल और एक्सपीरियंस साइंटिस्ट था। वो कभी कभी वांग जी के ड्रग हाउस को भी देखा करता था। कुछ टाइम बाद वो साइंटिस्ट वहाँ से चला जाता है। विंग घूमते घूमते फ्लावर गार्डन में आ जाता है और हर फ्लावर को बहुत ही अच्छे से देख रहा था। वांग जी भी साइंटिस्ट के चले जाने के बाद विंडो के सामने आके स्मोक करने लगता है। तब उसकी नज़र विंग पे गया। विंग रेड रोज़ को देख के स्माइल करके रेड रोजेस के पास आके उन पर हाथ फेरने लगता है। हाथ फेरते फेरते वो एक रोज़ को तोड़ देता है। गार्डनर विंग को रोज़ तोड़ते हुए देख के विंग के पास आके कहता है, न्यू मास्टर, ये आपने क्या किया? लिटिल मास्टर का ये सबसे फेवरेट फ्लावर है। उन्हें पसंद नहीं कोई इस रोजेस को टच करे और आपने तो इन्हें तोड़ दिया। आप पता नहीं लिटिल मास्टर आपको क्या पनिशमेंट देगा। विंग उस गार्डनर के मुंह से पनिशमेंट की बात सुन के डरने लगता है। विंग ने अपने मन में कहा, ओ नो, अब मैं क्या करूं? विंग इधर उधर देखता है, फिर विंडो की ओर देखता है। वांग जी विंग को देखने से पहले वहां से हट गया था। विंग आसपास किसी को ना देखे डरते डरते गार्डनर से कहता है, अंकल, आप ये बात किसी को मत बताना प्लीज़। गार्डनर विंग की बात सुन के विंग से कहता है, न्यू मास्टर, मैं खुद तो किसी से नहीं कहूँगा, पर अगर लिटिल मास्टर ने पूछा तो मैं उन्हें झूठ नहीं कह सकता। विंग वापस उस रोज़ ट्री में फिक्स करने की कोशिश करने लगता है, पर वो फिक्स नहीं हो रहा था। विंग उस रोज़ को अपने हाथ में लेके वहाँ से भाग जाता है। वांग जी विंग की हरकत देख के शाय करते हुए अपने मन में कहता है, ये मेरी असिस्टेंट। दूसरी तरफ विंग अपने कमरे में जाके उस फ्लावर को अपने क्लोजेट में छुपा देता है। फिर अपने बेड में लेट के फ़ोन लेके याली को कॉल करने लगता है। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सुयांग शिंचन को स्टॉक करने लगा था। वो खबर सोंगलन के पास पहुंच गया था, जिससे सोंगलन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। ऑफिस टाइम ख़त्म होते ही सोंगलन शिंचन के साथ शिंचन के अपार्टमेंट में पहुंचता है। वो शिंचन के बेडरूम में जाके एक बैग लेके उसमें शिंचन के कपड़ों को डालने लगता है। शिंचन सोंगलन की हरकत देख के सोंगलन से पूछता है, ये आप क्या कर रहे हैं? सोंगलन कहता है, तुम्हारे कपड़ों को पैक कर रहा हूँ। शिंचन कहता है, पर क्यों? सोंगलन आंसर देता है, क्योंकि तुम आज से मेरे साथ मेरे अपार्टमेंट में रहोगे। शिंचन सोंगलन की बात सुन के उसे मना करते हुए कहता है, मैं अपना अपार्टमेंट छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊँगा। शिंचन की बात सुन के सोंगलन शिंचन की ओर घूर के देखते हुए कहता है, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ। मैं तुम्हें लेके कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। शिंचन सोंगलन की बात सुन के कहता है, कैसा रिस्क? सोंगलन शिंचन की बात सुन के कहता है, तुम्हें सुयांग 2 दिन से फॉलो कर रहा है, पर तुमने मुझे वो बात बताई क्यों नहीं? शिंचन सोंगलन की बात सुन के कहता है, वो बात इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, और बाय द वे आपके साथ मेरा रिलेशन ही क्या है? शिंचन की बात सुनते ही सोंगलन शिंचन के पास आके अपने एक हाथ से शिंचन के कमर को पकड़ के अपने करीब खींचता है और दूसरे हाथ शिंचन के नेक में ले जाके उसके नेक को पकड़ के उसके लिप्स से अपने लिप्स को जोड़ के उसे वाइल्डली किस करने लगता है। सडन एक्शन से शिंचन का माइंड ब्लॉक हो गया था, पर जब उसे समझ में आया तो वो खुद से सोंगलन को दूर करने की कोशिश करने लगा, पर सोंगलन अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। सोंगलन को जब लगता है शिंचन को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, तब जाके सोंगलन शिंचन के लिप्स को छोड़ देता है। शिंचन और सोंगलन दोनों ही जोर जोर से सांस लेने लगता है। शिंचन की फोरहेड में सोंगलन अपने फोरहेड को जोड़ के शिंचन की ओर देखते हुए कहता है, आई लव यू सो मच। शिंचन सोंगलन की ऐसी कन्फेशन सुन के सोंगलन की ओर देखता है। सोंगलन शिंचन को हक कर लेता है। सोंगलन शिंचन से कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार लैंड कंपनी में देखा था, मुझे तुम पहली नज़र में ही पसंद आ गए थे। मेरी इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, पर मैं अपनी बाकी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा, कभी भी तुम्हें कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। सोंगलन की बात सुन के सिंचन का दिल पिघल जाता है। ऐसा नहीं था कि वो सोंगलन के फीलिंग्स को नहीं जानता था या फिर सिंचन सोंगलन के लिए फील नहीं करता था। वो सोंगलन के लिए फील करता था, पर सोंगलन की सच्चाई जान के वो हमेशा ही अपने फीलिंग्स को अपने अंदर ही दबा कर रखता था। सिंचन सोंगलन को हाथ बैक करता है और कहता है, ओके मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, पर मैं वहाँ अपने तरीके से अपने लाइफ को जीऊँगा। सोंगलन हाथ ब्रेक करके सिंचन के फोrehead में किस करके कहता है, बस सुयंग जैसे लोगों से दूर रहना। सिंचन हाँ में सिर हिला देता है। सोंगलन सिंचन के बैग और उसके हाथ पकड़ के उस अपार्टमेंट से निकल जाता है। सुयंग को सिंचन का सोंगलन के साथ सोंगलन के अपार्टमेंट में शिफ्ट होने की न्यूज़ मिल गया था। सोंगलन सुयंग को सिंचन के साथ मिलने का कोई भी मौका नहीं देता था। वो हमेशा ही सिंचन के आसपास रहता था। ऐसे ही 1 मंथ बीत जाते हैं। अब सोंगलन और सिंचन रिलेशन में आ गए थे। सिंचन ने वो बात विंग को बता दिया था। विंग सिंचन के लिए बहुत हैप्पी था। विंग और वांगजी के बीच खिटपिट कंटिन्यू था। विंग को अगर वांगजी के साथ कभी भी कोई मीटिंग में जाना होता था तो वो वांगजी के कार में वांगजी के साथ पीछे नहीं बैठता था, वो हमेशा ही सामने वाले पैसेंजर सीट पे बैठता था। वांगजी विंग के इस हरकत से बहुत नाराज़ होता था, पर वो विंग को कभी जोर नहीं करता था क्योंकि वो हमेशा विंग को अपने पास चाहता था, पर विंग हमेशा ही उसे दूर भागता था। थैंक यू सो मच।